नमस्कार साथियों, आज हम लोग शिक्षक भर्ती 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स का फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पार्ट 4 में है मैथ्स। तो यहाँ पर 81 नंबर का क्वेश्चन है, केले की कीमत में 30% की वृद्धि के कारण 7.80 रुपये में 3 केले कम उपलब्ध हैं। केले की प्रति दर्जन वर्तमान दर है। तो इसमें देखिए यहाँ पर हमको 3 केले कम मिल रहे हैं ना भाई। तो अब मान लेते हैं हम लोग, माना केले की कीमत 100 रुपये ले लेते हैं। क्वांटिटी में चूँकि हम लोग करना है काम है ना, तो मात्रा निकालते हैं। इसका मात्रा 1 केले की, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना दिया यहाँ पर 7.8 के अनुसार ना 7.8/100 हो जाएगा। ठीक है। अब केले की कीमत में वृद्धि है ना, कितना परसेंट हो रहा है 30%। अब ये मान लीजिए 1 रुपये के हिसाब से समझिए काम हो रहा है, 100 रुपये लिए हैं। 30% केले की कीमत में वृद्धि, केले की कीमत में वृद्धि, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो रेट है वो 1.3x हो जाएगा है ना। तो अब मात्रा क्या हो जाएगा 7.8/1.3x। तो थोड़ा सा इसको काट लेते हैं, दशमलव से दशमलव कट जाएगा और 13 एकम 13 छक्के, तो यह 6/1। अब प्रश्नानुसार चलते हैं है ना। इतने में 3 केले कम मिलते हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं 7.8x - 6/x बराबर 3। 3 केले कम मिलते हैं बोल रहे हैं। इसका लघुत्तम ले लेते हैं 7.8 - 6x बराबर 3। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, इसको घटाएंगे तो 1.8 बराबर 3x। तो यहाँ पर x बराबर का हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 0.6। ये समझिए 1 केले का है। अब 12 केले में चलते हैं हम लोग। 12 केले का मूल्य, तो ये कितना हो जाएगा, बस इसमें आप 12 से गुणा कर दीजिए, तो 12 छक्के 72, तो दशमलव हो जाएगा 7.2। अब 30% वृद्धि के साथ 12 केले का कीमत कितना हो जाएगा यहाँ पर, वृद्धि के साथ 12 केले का मूल्य, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ठीक है वृद्धि हो रहा है यहाँ पर, तो 7.2 आया है यहाँ पर। ठीक है, तो 1.3 वृद्धि हो रहा है, तो इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 13 समझिए इसको भी, 13 दूनी 26, 6 13 7 91 2 93। तो यहाँ पर आ जाएगा, दशमलव लगा दीजिए यहाँ पर 1 2 संख्या एक बार, तो यहाँ पर 9.36। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एटी 82 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 82 नंबर, 0.008 गुणा 0.01 गुणा 0.0072 भाग कोष्टक में 0.12 गुणा 0.0004। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग, ये 8 है, यहाँ से करते हैं 8 है ना, तो दशमलव की जगह में लिखते हैं, बाकी की जगह में शून्य, तो 1 2 3 शून्य यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 1 का यहाँ पर आ जाएगा 100। अगला देखते हैं, यहाँ पर 72 है, यहाँ पर कितना जीरो आएगा, 4 जीरो, 1 के साथ कितना जीरो आएगा, 4 जीरो। अब गुणा को भाग में बदल दीजिए, और जो 12 ऊपर में आता था उसको नीचे लिखिए, जैसे यहाँ पर है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 100। अगला है नीचे में आ जाएगा 4, कितना जाएगा 4 शून्य, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, इसके साथ ये कट जाएगा, 100 के साथ 100 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 छक्के 72, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 2 और 6 बचा है, 2 गुणा 6, नीचे में 1000, तो हो जाएगा 6 दूनी 12 1000, तो ये हो जाएगा 0.012। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन है। अगला देखते हैं, यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 83 नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा समझना है बस, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है। 10 किलोमीटर की जगह में कितना चल रहा है, 14 किलोमीटर, तो कहने का मतलब 4 किलोमीटर का प्रति घंटा डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पर। तो इतना जब चलता है ना, तो वो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है ना, अधिक चलता है बोला है। अब ये देखिए टाइम निकालते हैं यहाँ पर, तो 4 एकम 4 पंचे 5 घंटे मतलब एक चल रहे हैं इन लोग। तो वास्तविक हमको क्या चाहिए, दूरी चाहिए,
वास्तविक दूरी। तो वास्तविक दूरी हो जाएगी यहाँ पर 5, और यहाँ पर 10 किलोमीटर चल रहा है 1 घंटा में, तो 5 घंटा में 50 किलोमीटर चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटे भिन्न ज्ञात कीजिए जिससे 2/5 गुणा 15/21 गुणा 7/10 गुणा 3/8 में जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 2/5, 15/21, 7/10 और 3/8। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे 21 है तो ये 7 या 21 कट जाएगा, और कौन सा कटेगा, 5 एकम 5 तिया 15, 2 एकम 2 चौके 8। तो यहाँ पर ऊपर में 3 बचा है और नीचे में बचा है 10 और गुणा 4, तो ये हो जाएगा 3/40। अब देखिए इसमें ऐसा कौन सा संख्या है जिसको जोड़ने पर ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पर 23 है तो 23 3 26, 26/40 नहीं बनने वाला है। 35 है तो 38 हो जाएगा, भी नहीं बनेगा। 37 3 40 होता है, तो ये इसको जोड़ने से पूर्ण संख्या बन जाएगा, मतलब 40/40 काट देंगे तो 1 आ गया। ये 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा जा रहा है, सी आपका करेक्ट आंसर चला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है यदि x धन 2 x धन 4 x धन 6 तथा x धन 8 का औसत 11 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत है। तो ये औसत से सीधा सीधा बनेगा। औसत का फार्मूला हमको संख्याओं का योग कर लेते हैं, बटी संख्या कर लेते हैं, या तो उसको क्या बोलते हैं, औसत। औसत का फार्मूला लगाते हैं, क्या होता है, प्रेक्षणों का, है ना, का योग बटे प्रेक्षणों का संख्या, ये होता है। अब आप इन सभी की जोड़िए, x है, फिर कौन सा है, x+2 है, फिर x+4 है, फिर x+6 है, फिर x+8 है। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 टर्म्स है। तो यहाँ पर औसत आपका 11 दिया हुआ है ना, तो 11 बराबर, ये तो 5 टर्म्स है तो 5x ऐसी हो गया, 2 4 6 6 6 12 12 8 20/5। तब इसको 5 इधर जाएगा तो हो जाएगा 55, और 20 है ना, 55 बराबर 5x + 20 उधर जाएगा तो ये घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 5 35, और यहाँ पर 5x काट देंगे तो यहाँ से x बराबर 7, x बराबर कितना है, 7। अब ये बोला है अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत। अंतिम 3 कौन कौन सा है भाई, है ना, औसत निकालना है। तो अंतिम 3 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, x+4 x+6 और x+8 डिवाइड बाई 3 करेंगे, क्योंकि अंतिम 3 का जोड़ेंगे इसको, 3x, और ये हो जाएगा 4 6 10 10 8 18 18/3। तो ये 3 x का मान 7 आया था, 18 करेंगे बटे 3 करेंगे, तो इसको 7 21 और 21 और 18 39/3, तो ये हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा 13, तो 13 3 39, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 1 बाई 1 सॉल्व करते जाएंगे, निश्चित रूप से बनेगा क्वेश्चन। और आप प्रैक्टिस कीजिए, ये टेट के लिए भी बहुत काम आने वाला है, हर तरह से क्वेश्चन काम आने वाला है। यहाँ पर देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन है। एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात। अब लड़कों की संख्या का अनुपात हमको यहाँ पर सॉर्ट करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग बॉयज़ और यहाँ पर गर्ल्स, मिश्रण का क्वेश्चन है ये। तो देखिए कितना है यहाँ पर यहाँ पर बॉयज़ का है 16.4, कितना है 16.4, और गर्ल्स का कितना है 15.4 है ना, 16.4 15.4, और औसत है छात्रों का, कुल छात्रों का 15.8, कितना है 15.8। इसको यहाँ से ऐसे घटा देंगे, ठीक है, तो इन दोनों में घटाएंगे तो 0.4 आएगा, है ना। यहाँ पर 15.8 माइनस 15.4 करेंगे तो क्या आएगा, 0.4। यहाँ पर को देखिए, इसको यहाँ से घटाएंगे, मतलब 16.4 माइनस 15.8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 में से 8 घटे 6 हासिल, 6 शून्य हो जाएगा ये, है ना। तो 0.6 आ जाएगा, और पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4/6, तो ये हो जाएगा 2:3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर है। यहाँ पर देखिए लिखा है 2 घनों का आयतन का अनुपात
अनुपात 8:125 है, तो उनकी भुजा और सतह के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अब हमको ये पता है कि कोई भी आयतन होता है उसका, है ना, यहाँ पर तो 2 आयतन मान लीजिए, तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 लेते हैं। तो यहाँ पर आयतन भुजा का त्रिघात होता है, तो इसको A1 ले लीजिए और A2 का त्रिघात ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 8/125 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्यूब लगा है तो ये 2/5 हो जाएगा, भुजा निकल गया। अब सतह के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 6A² होता है। तो यहाँ पर 6 है मतलब 6A1 का वर्ग 6A2 का वर्ग, 6 से कट जाएगा, है ना। अब यहाँ पर बच जाएगा A1 का वर्ग A2 का वर्ग। तो यहाँ पर A1 कितना दिया है 2, तो 2 का वर्ग कीजिए, और A2 मतलब 5 का वर्ग कीजिए, तो 2 दूनी 4 और 5 पंचे 25। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 88 नंबर है। एक वर्ग की सभी भुजाओं में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, अभिष्ट क्षेत्रफल जो इसका निकलेगा वो है x + y + xy/100%। ठीक है, इस सबका परसेंट है। तो यहाँ पर देखिए 25 बढ़ा, फिर 25 बढ़ा, फिर 25 × 25 कीजिए, /100 कर दीजिए। तो 25 तो 50 हो गया, और 25 सब 625 /100। तो ये 25 + 6.25 हो जाएगा। तो इसको जोड़ दीजिए, तो 50.5625, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यदि 3 पुरुष और 5 महिला एक कार्य को 43 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए अभिष्ट दिन निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग पुरुष, यहाँ महिला और यहाँ दिन की बात चल रही है। यहाँ 3 पुरुष है, 5 महिला है, 43 डे में कर रहे हैं। अब 5 पुरुष है और 6 महिला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 100 दिन में। तो यहाँ पर अभिष्ट दिन निकल जाएगा, 100 दिन करते हैं। तो देखिए इसको गुणा कर दीजिए, 3 × 5 × 43 डिवाइड बाई, इसको यहाँ से गुणा कीजिए, 6 × 3 = 18 हो जाएगा। इसको यहाँ से गुणा कीजिए तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ना है, सॉरी। ठीक है, 6 × 3 = 18 हो गया, प्लस करना है यहाँ पर 5 × 5 = 25। तो अब ये हो जाएगा 15 × 43 डिवाइड बाई, इसको जोड़ेंगे तो 43 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है एक समूह में कुछ गायें और कौवे हैं तथा पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर माना यहाँ पर सिरों की संख्या x है, माना सिरों की संख्या x ले लिए, तब पैरों की संख्या कितना हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है 2 गुना से, 2 गुना कर दीजिए 2x, कितना अधिक है 14 अधिक कर दिए। अब गायों की संख्या निकालना है ना, गायों की संख्या। तो यहाँ एक सूत्र होता है, गायों की संख्या, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, सूत्र होता है पैर बटे 2 माइनस सिर करते हैं। ठीक है, ये सूत्र है। तो इसमें रख दीजिए पैरों की संख्या यहाँ पर कितना है, 2x + 14 लिया है डिवाइड बाई 2, और सिरों की संख्या x है। तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 14 ऋण 2x बटे 2। तो यहाँ पर 2x से 2x से कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 14 बटे 2 बराबर 7, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए अकेले एक काम को 16 दिनों में, बी अकेले उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए से शुरुआत कर यदि दोनों को एक दिन छोड़कर कार्य करने पर वह कार्य पूर्ण होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर किसी कार्य को दिया हुआ है, ए 16 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, लेकिन इन लोग कार्य एक साथ नहीं करते हैं। एक दिन ए करता है, एक दिन दूसरे दिन बी करता है। तो इस टाइप से इन लोगों को कार्य करते हैं, तो कितना दिन में ये पूरा हो पाएगा। तो पहले तो आपको कुल काम निकालना है, टोटल काम यहाँ पर कितना निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ए किसी काम को
कितने दिन में किया, 16 दिन। बी की किसी काम को कितने दिन में किया, 12 दिन। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 48। ठीक है, ये कुल काम हो गया 48। एक दिन का काम 16 3 48, ये 3 दिन का काम 3 दिन करता है, 3 दिन काम एक दिन में, और बी 12 4 48, ये 4 काम करता है। अब 48 काम तो चाहिए चाहिए, है ना। तो फर्स्ट डे ए का काम, तो दोनों मिला के 7 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 7 काम। अब 7 काम हैं, 48 काम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 2 दिन में ये काम होगा, क्योंकि ए एक दिन करेगा, बी दूसरे दिन करेगा। तो 7 काम जो होगा 2 दिन में होगा, है ना। तो गुणा 6 कर लीजिए, ये दिन है ना, तो गुणा यहाँ पर 6 करेंगे तो 7 छक्के 42 काम तो हो जाएगा भाई। कितना दिन में, 12 दिन में। 12 दिन तो ये लग गया। अब हमारे पास कितना बचा, 6 काम और बच गया। 13वां दिन में एक काम, है ना, एक काम पे जाएगा और 3 काम निपटा के जाएगा। ठीक है, 3 काम कर दिया और तो 42 से 45 हो गया। अब 14वां दिन में फिर ये जाएगा बी 4 काम करता है एक दिन में, है ना, और बचा तो कितना काम है, 45 तो हो ही गया है, ये 42 3 45, तो 3 काम बचा हुआ था। तो इसका जो काम है कितने दिन में हो गए वो, है ना। तो समय इसका निकालेंगे, तब ये 3/4 दिन ये ले लेगा, 3/4 दिन ये ले लेगा। तो देखिए यहाँ पर कुल दिन कितना लगा, 12 लगा था, है ना। फिर एक दिन और ये किया, फिर भी 3/4 दिन किया, तो ये हो जाएगा 12 1 13 प्लस 3/4, तो 13 सही 3/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया हुआ है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है, यदि 2 संख्याओं का योग, कोई भी 2 संख्या रहेगा, ए बी एक्स वाई जो भी है, 15 है, तथा उसका महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 120 है, तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है यहाँ पर। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। माना संख्या, नहीं ना, माना 2 संख्या यहाँ पर लेते हैं, माना संख्याएं, ठीक है, एक्स और वाई है। तब प्रश्नानुसार x + y = 55। यहाँ पर दिया है महत्तम HCF = 5, LCM = 120। चूँकि हमें पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल चूँकि हमें पता है 2 संख्याओं का गुणनफल x × y = LCM × HCF होता है। तो ये हो जाएगा x × y = 120 × 5, ये हो गया। अब हमको ये क्वेश्चन में ये बोल दिया है, क्या कहते हैं, व्युत्क्रमों का योग, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। संख्या का व्युत्क्रम मतलब 1/x 1/y, यही व्युत्क्रम होगा। और इसका लघुत्तम निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा y + x। तो कहने का मतलब x + y / xy। x + y यहाँ पर कितना दिया है, 55 दिया हुआ है, ठीक है। और x × y है 120 × 5, घटा देंगे, 5 1 कम 5 11, तो 11/120 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि हमेशा इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही ईजी होता है। तो देखिए इसमें दिया है 0.0909 में बार लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर 9 में बार 09 में बार लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको, हाँ ना, गुणा 7.3 में बार लगा, कमान बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर हल क्या हो जाएगा, ये 09 है, 9 में 09 में बार लगा इसलिए 99। अगला देखिए यह हो जाएगा 73, 7 में बार नहीं लगा है इसलिए 7 माइनस हो जाएगा, और एक ही संख्या में बार लगा है उसके लिए 9, 9 9 काट दीजिए, और ये इसको 73 में 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 66 99, है ना। तो ये हो जाएगा 22 दूनी 22 तिया। तो 2/3 को हम लोग जब डेसिमल में करेंगे तो 2 0.20 हो जाएगा, तो 2 छक्के 18, फिर 2 बचेगा तो छक्के 18, 2 छक्के 18 ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 में 6 में बार लगा सकते हैं 0.6, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन है, 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 3 रुपये है, विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर भाई आपके पास विक्रय मूल्य मान लीजिए सेलिंग प्राइस SP1 है यहाँ पर,
100 4% बढ़ रहा है ना, तो इसको ले लेते हैं 104। 100 + 4 करेंगे क्या आएगा, 104 आएगा। SP2 करते हैं, 100 पहले है मान लीजिए 100%, 6 बढ़ गया, ये 104 इसको कीजिए तो ये 106 हो जाएगा। ठीक है, 100 + 6 106। अब दोनों का अनुपात चाहिए, SP1 SP2, तो 104 और 106 दो में काट दीजिए, 2 पंचे 2 दूने 2 पंचे 2 तिया, ये हो जाएगा 52:53। ये आपका आंसर हो जाएगा 52:53, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पर 95 नंबर है। यहाँ पर यदि x का 10% y की 20% के बराबर है तो x/y ज्ञात कीजिए। तो इसका हल कैसे हो जाएगा, x का 10% कीजिए, y के 20% के बराबर है, बराबर कर दीजिए, प्रतिशत घटा दीजिए, 0 0 हटा दीजिए, x/y कीजिए। यहाँ पर इधर 2 बचे तो 2/1, तो x/y = 2/1। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति ने 8 संतरे 34 रुपये की दर से संतरों को खरीदा और 12 संतरे 57 रुपये की दर से बेच दिया। उसे 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे। अब यहाँ पर कुल मुद्दा जो है 45 रुपये कमाने वाली बात चल रहा है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर वस्तु को बराबर करते हैं तो क्रय और विक्रय निकल जाएगा। तो मान लीजिए CP मतलब होता है क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस। CP यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वस्तु है और रुपया, तो यहाँ पर वस्तु देखिए, वस्तु कितना दिया है, यहाँ पर आपका 8 संतरे है 34 रुपया हो गया, और बेच रहा है 12 संतरे को 57 रुपया। अब देखिए ये दोनों का जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो 24 आएगा। तो 24 लाने के लिए, क्योंकि वस्तु को बराबर करेंगे, तो यहाँ पर 3 का गुणा हो जाएगा होगा, और ये वाला में 2 का, तो दोनों संख्या बराबर जाएगा। अब यहाँ वस्तु हो जाएगा ना, और यहाँ रुपया, ये वस्तु अगला क्या हो जाएगा 24, यहाँ भी वस्तु 12 दूनी 24, और यहाँ देखो यहाँ भी गुणा 2 का करेंगे तो 34 दूनी 68 हो जाएगा, और यहाँ है ना, सॉरी यहाँ 3 का गुणा करेंगे है ना, क्योंकि 8 × 24 हो रहा है ना, तो यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 34 तिया, तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9 1 10, 102 रुपये हो जाएगा है ना। और यहाँ पर का देखिए, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो 57 दूनी 114। अब दोनों में लाभ देखिए, अब क्रय विक्रय निकल जाएगा। यहाँ पर लाभ क्या हो जाएगा, SP - CP, तो 114 - 102, तो कितने रुपए का यहाँ लाभ होने वाला है, 12 रुपये का। कितने रुपए का, 12 रुपये का। अब 12 रुपये के यहाँ पर लाभ हो रहा है कितने में, यहाँ पर बराबर कर रहे हैं ना, 24 बराबर है, दोनों में 24 संतरे की बात चला है। एक संतरे की बात कर लेते हैं, 24 यहाँ पर संतरा है, 24 संतरे है ना, तो यहाँ पर लाभ 12 हो रहा है, तो एक संतरे का 12 24 कर लेते हैं, 1/2 हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर 45 संतरे हमको का लाभ चाहिए, 45 संतरे पर लाभ, तो ये हो जाएगा 45 वहीं 1/2, तो हो जाएगा 45 गुणा 2, ये ऊपर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 90, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर है ना ए में दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बोला है 97, 6 पेनों का क्रय 4 पेनों के विक्रय के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। अब यहाँ पर देखिए, ये बोला है 6 पेनों का क्रय 4 पेनों के विक्रय का बराबर है, कर दिए भाई विक्रय को बराबर, काट दीजिए इसको और कटेगा तो 3 क्रय हो जाएगा, 2 विक्रय हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रय बटे विक्रय कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2/3। अब देखिए दोनों में लाभ 1 का हो रहा है, विक्रय को क्रय में घटाएंगे तो लाभ ही निकलेगा ना, लाभ प्रतिशत चाहिए आपको, तो लाभ प्रतिशत की कैसे क्या होता है, लाभ बटे क्रय गुणा 100% कर दीजिए, बस इतना ही फार्मूला लगाना है, तो 50% आपका ओरिजिनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 50%, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 2490 है, यदि एक संख्या 6.5%, दूसरी संख्या के 8.5 के बराबर हो तो संख्याएं हैं। तो अब यहाँ पर मान लीजिए पहला संख्या लेते हैं है ना, फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, फर्स्ट संख्या 1 से ले लेते हैं, दूसरी संख्या का हो जाएगा सेकंड संख्या, दूसरी संख्या हो जाएगा ये 2490 में माइनस हो जाएगा, 2490 - 1 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार पहली संख्या का मतलब पहली संख्या x है, x का
पहली संख्या का कितना प्रतिशत, 6.5%। दूसरी संख्या है 2490 - 1 का कितना प्रतिशत के बराबर है, 8.5 के बराबर है। तो संख्याएं ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ से प्रतिशत कट जाएगा दोनों साइड से, और यहाँ पर कितना, ये मान लीजिए दशमलव भी कट जाएगा, है ना। तो 65 है, अब इधर 85 हो जाएगा। तो ये 13 5 13 5 65 होता है। तो 1 से गुणा 13 समझ लीजिए इसको, और 2490 - 1, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 17 5 85, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 13 1 बराबर, यहाँ पर 2490 गुणा 17 - 17 1 होगा। अब 17 इधर आ जाएगा, तो 17 और 13 कितना हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 13 1 प्लस 17 1 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 2490 गुणा 17, तो ये हो जाएगा 30 1, कितना हो जाएगा 30 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 1 बराबर 2490 गुणा 17, तो कट जाएगा 0 से 0, 1 से बराबर 3 से काट देते हैं, तो 3 8 24, 3 1 3, तो 81 गुणा 17, तो सॉरी 3 3 9, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये हो जाएगा 3 8 24 और 3 3 9, 83 गुणा 17। तो यहाँ पर 1 से बराबर 83 गुणा 17 करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, इसको गुणा कर लीजिएगा, तो 14 11, 14 से 11 एक संख्या आ गया। तो जब एक संख्या आ गया है तो उसको 2490 में घटाएंगे तो दूसरा संख्या मिल जाएगा, है ना। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। अगला बढ़ते हैं। 99 नंबर है। एक व्यक्ति 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अगले 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो 320 किलोमीटर की यात्रा की औसत गति। अब यहाँ पर देखिए, आप जो है यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर दूरी उतना ही, औसत गति का फार्मूला, औसत गति का फार्मूला होता है ना। जैसे कि मान लीजिए एक दूरी को x ले लेते हैं, एक दूरी को y लेते हैं। तो यहाँ पर एक 64 है, इसको x ले लीजिए, इसको y ले लीजिए, ठीक है। तो चूँकि औसत निकाले तो 2xy अपन x + y। तो यहाँ पर 2 × 64 × 80 डिवाइड बाई, ये दोनों को जोड़ना है हमको, है ना, 64 + 80। तो ये हो जाएगा 2 × 64 × 80 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 4 और 8 6 14, 144। अब 144 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप 8 का 8 से कटा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 8 10 80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18 8 144 होता है ना। और यहाँ पर किसी से कट जाएगा, 2 1 2 9 18, तो ये हो जाएगा 640/9, जो कि 71.11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का है। आरोही क्रम में यहाँ पर आपको बताना है, संख्या दिया हुआ है। आरोही क्रम मतलब यहाँ पर होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम, है ना। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देंगे आप लोग, आरोही में कन्फ्यूज नहीं होना है। घटते क्रम, घटते क्रम। तो देखिए इसको काटते हैं पहले, तो किसी एक को, तो 5/9 पहले करते हैं। इस पर समय चाहेंगे तो 50 कर सकते हैं, तो करने की जरूरत नहीं। 0., यहाँ पर 50 हो जाएगा, तो 5 9 45, ठीक है, 9 5 45, 9 5 45, फिर 5 बच जाएगा, 9 5 45, ऐसा होगा, है ना। दूसरा है 7/11, इसमें देखिए 0.70 हो जाएगा, तो 11 6 66 होता है ना। फिर 11, है ना, ये 33। अगला बढ़ते हैं यहाँ पर 8/15, तो यहाँ पर 0.80 हो जाएगा, तो 11 7, है ना, यहाँ पर, ठीक है, 8/15 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 8/15। तो 8/15 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0, ये 80 हो जाएगा, तो 15 5 75, फिर यहाँ पर 5 बच जाएगा, 50 हो जाएगा, तो 15 3 45 हो जाएगा। अगला देखते हैं 11/17 है, तो 11/17 0, ये हो जाएगा 110, तो 17 छक्के 102, है ना। फिर 17 छक्के, फिर 9 बच जाएगा, है ना, 17 छक्के 102 हो जाएगा, ये, और ये 8 बचेगा यहाँ पर, फिर ये 0 करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा आपको कौन सा नज़र आ रहा है, तो सबसे बड़ा मेरे को तो यही नज़र आ रहा है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 11/17 पहला हो गया, उसके बाद उसके छोटे ये वाला है 7/11, उसके बाद 5/9, उसके बाद 8/15, सबसे छोटा है 8/15। तो ये देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 101 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप। तो देखिए सबसे पहले विकर्ण की लंबाई का आपको यहाँ पर
दिया हुआ है विकर्ण की लंबाई क्या होता है कोई भी वर्ग का, है ना, विकर्ण की लंबाई फार्मूला होता है √2 इंटू ए होता है, ए मतलब भुजा। तो विकर्ण यहाँ आपको दिया है 20 √2 इंटू ए, तो ए बराबर हो जाएगा 20 √2। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 20 √2 परिमीकरण करके 2 का, तो ये 2 ये हो जाएगा 20 √2 बटे 2, तो ये हो जाएगा 10 √2, ये ए का मान हो गया। अब यहाँ पर वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a होता है ना, वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4a, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 √2, तो हो जाएगा 40 √2, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, 120 नंबर का है। यदि √2 बराबर 1.414 तब √2 - 1 अपन √2 + 1 के वर्गमूल निकटतम मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर √2 - 1 √2 + 1, इसका आप हर का परिमीकरण कर दीजिए। कहने का मतलब इसको यहाँ से गुणा कर दीजिए, ऐसे सेम संख्या में गुणा करेंगे, काटने से वापस आ जाता है। अब यहाँ पर हो जाएगा √2 - 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर √2 का वर्ग मतलब 2 और 1 का वर्ग मतलब 1, तो हो जाएगा √2 - 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1। √2 का मान दिया है, कितना दिया है, इतना ही दिया है 1.4, और यहाँ से 1 को हटाएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, लिख लीजिए यहाँ पर 1.414 - 1, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.414 का स्क्वायर। कहने का मतलब इसको 2 बार करेंगे, इसका आप गुणा करेंगे और इसका करीब मान को आप लिखेंगे। तो जब इसको आप गुणा करेंगे तो लगभग आएगा 0.1, है ना, 71396, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका, है ना, इसको 2 बना सकते हैं। लगभग आपको निकटतम मान पूछा, इसीलिए एग्जैक्ट मान नहीं पूछा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धन राशि है ना, सॉरी 103 नंबर क्वेश्चन है। 16 वर्ष में कितनी प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन दुगनी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है हमारे पास, टाइम दिया है 16 वर्ष, कितना वर्ष दिया है 16 वर्ष, और एन दिया है, टाइम्स दिया है 2 गुना। फार्मूला होता है हमको धन राशि चाहिए, आर चाहिए, प्रतिशत दर चाहिए, n - 1/t इंटू 100 होता है। तो ये n की जगह 2 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 1600, तो 1/16 गुणा 100, यहाँ प्रतिशत रहेगा ना, तो इसको काटेंगे 4 × 4 = 2500, तो 25/4, तो 25/4 किसके बराबर है ये, है ना, इसको कर सकते हैं 6/4। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2, 1/3, 1/4 है, तब परिमाप 156 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग होता है। अब मान लीजिए तीनों भुजा, यहाँ पर 3 भुजा, पहला भुजा ए ले लेते हैं 1/2x, ये बड़ी सबसे बड़ी यही है, बी ले लेते हैं 1/3x, और सी ले लेते हैं 1/4x, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों का योग कर लेते हैं, है ना, 1/2, 1/3, 1/4 बराबर दिया है 100, आपके पास 56 है। अब इसमें देखिए 12 इसका लघुत्तम आ जाएगा, ये हो जाएगा 6x, 3 × 4x और 3, है ना, 4 3 तो यहाँ 3x, 156 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 4 3 7 7 6 13, 1/12 बराबर 156, 13 से कट जाएगा, 13 12 में 156 होता है, तो 100 बराबर होता है 12 12 में 144। चूँकि यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, 1/2x है, तो 1/2 गुणा 144 कीजिए, तो हो जाएगा 7 दूनी, है ना, 2 7 2 दूनी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 105 नंबर का क्वेश्चन है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां समकोण पर होती है। तो देखिए 1 घंटा में लगभग 2 समकोण बनता है, 1 घंटे में 2 समकोण बनता है ना, और 12 घंटा में 12 घंटा में, क्योंकि 11-12 के बीच में एक घंटे में नहीं बनता है, 11 घंटे में वो बनता है, इसलिए 12 घंटा में 22 बार समकोण बनता है, और 24 घंटे में आपका इसका 2 गुणा कर दीजिए 44 बार बनता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आंसर आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 106 नंबर का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है, बराबर तो दे दिया है 0.139, तो √4a² - 4a + 1 3, ये 3 अगर बाहर आता तो कुछ हो सकता था, लेकिन फिर भी बनाते हैं इसको, तो मॉडल आंसर में भी इसको रिमूव कर दिया गया है। लेकिन जैसे इस टाइप से अगर रहता तब हम इसको क्या कर सकते थे, जैसे ये इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अंडर है 2a² कर सकते हैं, -2 × 2a + 1 का वर्ग, और अगर 3a बाहर आता मान लो, तो ये इसको ना 1 - 2a का होल स्क्वायर कर दीजिए, और रूट्स इसको बाहर कर दीजिए,
समझ में आ रहा है। तो 1 - 2a हो जाता है ना, या 2a - 1, उसको उल्टा भी करोगे तो सब चलेगा क्योंकि अंडर रूट का बीच की बात है ना। तो ये हो जाएगा 1 + a, इस टाइप से हो जाएगा। अब a को इसमें बस जोड़ दीजिए, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो बन जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर मान लीजिए ये वाला इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, लेकिन इसको रिमूव कर दिया गया है क्योंकि ये एक साथ हो गया था इसलिए। 107 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक राशि को 5% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश करने पर 504 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि उस राशि को 10% साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष के लिए निवेश करने पर कितनी वृद्धि होगी। अब इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मिश्र धन सीधा सीधा दे दिया है। मिश्र धन कितना दिया है, मिश्र धन मान लीजिए ए होता है, मिश्र धन अमाउंट होता है ना, मिश्र धन यहाँ पर दिया है 504, 4 साल के लिए है। तो हमको पता है सूत्र जो होता है मिश्र धन बराबर क्या होता है, पी मतलब मूलधन प्लस ब्याज, PRT/100 ये होता है। पी तो पता नहीं है, आप 1 से लेंगे तो ले लीजिए, तो ये 504 हो जाएगा, इसको 1 से ले लीजिए। ये 4 साल और 5% है, 5% और 4 साल बटे 100, तो ये हो जाएगा 20, 120 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 504, है ना। ये 100 इधर गुणा हो जाएगा, 100 को इधर ले आते हैं और इधर हो जाएगा 100, है ना, और प्लस 20, 120, 100 हो जाएगा, है ना। पी को पता नहीं है इसलिए वो 1 है, तो 120 100। अब यहाँ पर देखिए ये शून्य और ये शून्य कट जाएगा, और 12 का इससे कटा देंगे तो 12 चौका 48, 12 दूनी 24, 2 बचेगा तो, और गुणा 10, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा 420। ये आपका मूलधन हो गया। अब दूसरा बोल रहा है आपका आर दे दिया है, 2.5 साल दे दिया है, तो कितना निवेश करना है, तो यहाँ पर भी अमाउंट चाहिए आपको। तो ए बराबर फिर वही सूत्र लगेगा पी, तो ये तो 420 आया है, प्लस, है ना, 420 PRT, आर कितना है 10% है, और समय है यहाँ पर 2.5 साल, 2.5 साल मतलब 5/2, तो 5/2 कर दीजिए और सभी के बटे में 100 लगा दीजिए, तो ये तो 0 0 कट जाएगा, और ये 2 1 कम, 2 21 सम, और ये 5 है तो 21 पंचे 420 प्लस 21 पंचे 105 होता है ना। इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 525। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है 108 नंबर है, एक पेंट की लागत 36 रुपया प्रति किलोग्राम है, तो 2.5 मीटर भुजा वाले घन को बाहर से पेंट करने पर कितनी खर्च आएगा यदि 1 किलोग्राम पेंट में 1.5 मीटर स्क्वायर सतह को पेंट किया जा सकता है। तो चलिए इसको बना कर देखते हैं। सतह का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल जो होता है ना, ठीक है, घन का क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल वो होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर होता है ना, मतलब भुजा का स्क्वायर समझिए। तो यहाँ पर 2.5 मीटर दिया है, इसको स्क्वायर कीजिए तो 6 गुणित ये हो जाएगा 25 25 सब 625 होता है, तो 6.25 हो जाएगा। अब हम लोग इसको गुणा कर लेंगे, है ना, तो इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 37.5, है ना, मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर पेंट खर्च निकालते हैं। पेंट का खर्च, पेंट खर्च कितना है यहाँ पर देखिए, ये तो 37.5 मीटर आ रहा है, और इसमें कितना पेंट लग रहा है ना, प्रति किलोग्राम 1.5 मीटर स्क्वायर लग रहा है। तो इसको तो आप पहले दशमलव को हटा ही लीजिए, दशमलव को हटा दीजिए, है ना, 375 बना दीजिए, इसको 15 बना दीजिए, इसको कटा दीजिए तो ये 25 बार आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 25 kg लग रहा है, 1 kg का कुल खर्च हमको चाहिए ना, कुल खर्च 36 रुपये प्रति किलो है, तो यहाँ पर 36 गुणा 25, ठीक है, तो इसको गुणा कर लेंगे हम लोग, 25 छक्के तो 150 होता है, तो शून्य जाएगा 15 बजेगा, 25 ये 75 और 15 90, तो ये कितना हो जाएगा 900 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेती है। तो देखिए यहाँ पर चाल दे दिया है, अच्छा यहाँ पर हमको समय चाहिए, तो समय बराबर होता है, सूत्र डायरेक्ट आप लिखिए यहाँ पर, है ना, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, है ना, दूरी बटे चाल। दूरी, कुल दूरी हमको यहाँ पर चाहिए, हमारे पास यहाँ पर कुल दूरी मान लीजिए a + b है, कहने का मतलब कुल लंबाई, और चाल को हम लोगों को भी मीटर प्रति सेकंड बदलना है, तो ये 5 बटे इसको हम लोग भी 18 से क्या करेंगे हम लोग, है ना, तो ये मीटर में निकल जाएगा और मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 110 भी है, और एक यहाँ पर 132 मीटर लंबे पुल भी है, और चाल है 72 किलोमीटर, तो इसको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बदल देंगे तो 18 हो जाएगा, 18 कम 18 चौक, तो 5 चौके हो जाएगा 20,
ऊपर को कीजिए, जोड़िए, तो ये हो जाएगा 2 और 3 1 4 और ये 2, ठीक है। तो 242/20 इसको काट देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 1, ठीक है। तो इतना सेकेंड हमको लगने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है दो अभाज्य संख्या x तथा y, x से बड़ा है y से, का लघुत्तम समापवर्ग 161 है, तो 3y - x का मान है। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए एक तो स्पष्ट ये कर दिया है, पहले बोल दिया है ये कि भाई आपका x से बड़ा है y से, पहली बात। दूसरा चीज़ 161 अभाज्य है, ये किससे भाग जाते हैं, देखिए ये 7 से चला जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 7 21 है ना, 7 से और 23 से जाएगा, इसका गुणनखंड 7 और 23 है, तो ये 2 संख्या मिल गई हमको। तो यहाँ पर 1 से हम 23 को लेंगे, क्योंकि 1 से बड़ा है, और y लेंगे 7 को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है 3y - x, तो 3 × 7 - 23, तो 7 या 21 - 23, दोनों को घटा देंगे तो ऋण 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से साथियों क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा था, और निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगा। और थोड़ा फास्ट बताना पड़ता है, क्योंकि टाइम को भी ध्यान देना पड़ता है, तो टेट के लिए बिल्कुल आपको हेल्पफुल करेगा, है ना। और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।